बताओ क्या क्या देख लिया था। एक रूट एक्स देख रहे थे अपन, रूट एक्स को मानना है हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। और रूट के अंदर या फिर क्यूब रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है ना, ये इरेशनल इनइक्वालिटीज होंगी, सॉल्व करने के लिए इसको हटाना ही पड़ेगा तुम्हें, वरना सॉल्व होगा नहीं। अगर स्क्वायरिंग करते हो तो कई बार बता दिया है दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। क्यूब रूट है, रूट फिफ्थ पावर रूट है, तो कुछ भी कर सकते हो आप, वो अभी देख भी लेंगे अपन। तो ये सब थोड़ा बहुत अपन ने देखा था। आप क्या करो, जो भी कल अपन पढ़ रहे थे ना उसको कंटिन्यू करो। पहले एक क्वेश्चन लिखो इसके आगे फटाफट, और क्वेश्चन में लिख लो कि रूट के अंदर दिया हुआ है x+2 माइनस रूट के अंदर x-1 ग्रेटर देन 1, और x की वैल्यू चाहिए अपने को बेसिकली, ये अपने से बोला गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हर चैप्टर में काम आएंगी जो भी बताई जा रही हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लो। कुछ डाउट है तो पूछते चलो। बताओ सॉल्व करते हैं इसे। क्या लिखा हुआ है इक्वेशन, रूट के अंदर x+2 माइनस रूट के अंदर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। अब या तो तुम्हें दिख जाए कि ये वाला नंबर हमेशा इस नंबर से बड़ा ही होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। ये बताओ रूट x+2 ग्रेटर देन 1 प्लस रूट x-1, ऐसे बोल सकते हैं अपन, इसको इधर ले आए अपन। अब बताओ क्या ये रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या 1 भी हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या रूट भी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इस तरफ भी पूरा पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ भी पूरा पॉजिटिव नंबर है, तुम स्क्वायर कर सकते हो। बस कुछ चीज़ें ध्यान करनी है अपने को, इसीलिए बार बार क्वेश्चन करा रहे हैं। स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ आप कर दीजिए स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करो, बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। तो एक तरफ स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। एक तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x+2, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 प्लस x-1 प्लस 2 रूट x-1, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab लगाया हुआ है अपन ने। तो यहाँ से आपको एक ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ आगे इधर 1 और ये कैंसिल ही है, तो 2 बड़ा है 2 रूट x-1 से, ठीक है। तो 1 बड़ा हो जाएगा किससे, रूट x-1 से। बताओ फिर स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या, 1 पॉजिटिव है, रूट x-1 भी पॉजिटिव है, फिर स्क्वायरिंग कर दो। याद करना है, कुछ सिंपल से पॉइंट्स है लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड याद रहने चाहिए। तो 1 बड़ा आना चाहिए x-1 से, यानी कि x<2 आना चाहिए, x<2 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। बताओ इसमें क्या चीज़ बाकी रह गई है, इसमें तुमने प्रभु की इच्छा तो निकाली नहीं, डोमेन तो निकालना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा तो निकालनी पड़ेगी कि आंसर भैया इसी के बीच में होना चाहिए। ये तो तुमने अपने, ये तो मानव शक्ति ने कर लिया। प्रभु पहले ही कुछ बोल के गए हैं, प्रभु बोल के गए हैं कि ये चीज़ डिफाइन कब होएगी, रूट के अंदर हमेशा प्लस में नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो x+2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो ये डिफाइन होगा। रूट के अंदर -1 आ जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये सब तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि ये डिफाइन होना चाहिए, यानी x बड़ा होना चाहिए था -2 से। और दूसरा रूट क्या कहता है, x-1, तो x-1 भी बड़ा होना चाहिए था किससे, 0 से, यानी x बड़ा होना चाहिए था किससे, 1 से। तो बताओ पहला बोलता है, पहले प्रभु ने बोला कि x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरे प्रभु ने बोला x 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों प्रभु की बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब इन दोनों का अपन को लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। याद रखना ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, पहले ने बोला x बड़ा होना चाहिए -2 से, और है ना, एंड ये भी बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। तो यहाँ इंटरसेक्शन लोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये डोमेन है। आप अगर x 1 से छोटा हो गया तो फिर तो ये इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आने लग जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब रूट कब डिफाइन होता है, और सबको समझ में आ रहा है, कल से बता रहे हैं भैया रूट पॉजिटिव होता है, रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव बनाना। तो अंदर क्या है, x+2 है, उसको ग्रेटर देन 0 करो। ये भी रूट के अंदर x-1 है, उसको भी ग्रेटर देन 0 करो। तो अपना आंसर क्या आया था कि x 2 से छोटा होना चाहिए, प्रभु ने बोला कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। और क्या है,
उसको बना लो, x लेस देन 2 है, नंबर लाइन पे बना लो, 2 से छोटा, ये हमने निकाला है। हमारे प्रभु ने क्या कहा है कि x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों के बीच का रीजन क्या आ जाएगा, 1 से 2, इक्वलिटी दिख रही है 1 पे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, इक्वलिटी या क्लोज्ड ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, केवल मैथ्स डेवलप हो जाएगी इससे आपकी, कि कोई भी सवाल और मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। क्या 10वीं से पहले आते नहीं है, और अगर ठीक से आपने पढ़ा होगा ना तो ही ऐसे सवाल हो पाएंगे। तो याद करना है, स्क्वायरिंग कर लेना, स्क्वायरिंग जब भी करोगे तो दोनों तरफ टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वेवी कर्व मेथड और स्क्वायरिंग ये सब अपन ने देखी है, इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। एक और तुम्हें कुछ डाउट ना हो याद कर लेना, पहले तो क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, पता लगा कि पूछा ही कुछ उल्टा सुल्टा हुआ है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन। जैसे मान लो कल को कोई कह देता -1 ग्रेटर देन √x+2, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करो, गलत है ये क्वेश्चन। रूट के अंदर होता है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, क्या नेगेटिव नंबर कभी पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने को बहुत सारी जगह ऐसी जरूरत पड़ेगी, तो वो अभी समझाया जा रहा है आपको कि रूट भैया हमेशा पॉजिटिव होता है, और रूट के अंदर जो नंबर होता है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। रूट के अंदर -8 नहीं लिखते अपन, समझ रहे हो क्या, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसी में एक डाउट आपको और हो सकता है, इसीलिए एक अगला सवाल आप देख लो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो फटाफट। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है रूट के अंदर x-4 x-7, और एक तरफ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2^2/3, ये सब लिखा हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। रूट के अंदर x-4 और x-3 और 2^2/3, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना क्यूब लगा लो, क्यूब रूट कर लो इसे, क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट कर लो। अब ये बताओ मेरे को यहाँ से एक ही पॉइंट समझाना है। यहाँ पे पहले तो आप ये बताओ, इसकी डोमेन अगर अपन निकालते हैं, डोमेन मतलब ये सवाल कब डिफाइंड होगा, तो क्या यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ करना चाहिए था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर कुछ भी आ सकता है, 5th रूट के अंदर कुछ भी आ सकता है, इवन पावर लग जाए, इवन पावर 2 लग गया यहाँ पे, तो अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो अभी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अभी इसकी डोमेन R हो जाएगी, कुछ भी आ जाए, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। याद रखना है क्यूब रूट है, अगर स्क्वायर होता तो फिर दो चीज़ें, एक तो पॉजिटिव भी होता और दूसरी चीज़ अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव भी करना पड़ता, लेकिन क्यूब रूट है मतलब ऑड पावर्स हैं, तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो क्या करो, बेधड़क दोनों तरफ क्यूब कर लो, इधर भी क्या कर लो, क्यूब कर लो, इधर भी क्या कर लो, क्यूब कर लो। क्यूब करने में कुछ नहीं सोचना है, पावर 5 करने में कुछ नहीं सोचना है, पावर 7 करने में कुछ नहीं सोचना है, वो 2, 4, 6 करोगे तब सोचना पड़ेगा। बताओ कितना आ गया ये, x-4 x-7, ये ग्रेटर देन 2 स्क्वायर आ जाएगा शायद, 3 से 3, ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। बताओ मल्टीप्लाई करो, x² - 11x + 28 ग्रेटर देन 4, x² - 11x + 28 ग्रेटर देन 4, ठीक है। और सॉल्व कर लो, x² - 11x + 24 ग्रेटर देन 0। 24, 8 और 3 11 भी होता है, 8 और 3 24 भी होता है। x² मतलब इसका 8 और 3, वो आंसर आ जाएगा x - 8 x - 3 ग्रेटर देन 0। अब ये सब याद करना है, पेन चलाते रहना है ना, और घर पे प्लीज सॉल्व करना, ऐसे देखने वेखने से नहीं आएगा। ये पेन आप चलाना आपको खुद से पता होना चाहिए। हो सकता है आप ये फैक्टर ना कर पाओ, तो घर पे खुद से इसका फैक्टराइजेशन करो। 10वीं से पहले बताते थे -11 को आप लिखो -8 और -3, फिर उसका प्रोडक्ट है 24, तो ये आना चाहिए। वैसे पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इस तरीके के सवाल नहीं कराएंगे, इस तरीके के सवाल पहले 10वीं में करते थे। अब लगाओ वेवी कर्व मेथड, इसमें वेवी कर्व मेथड लगाओ। बोलो -8 से पूछो तू कब 0 होएगा, इसने बोला 8 पे। 3 से पूछो तू कब 0 होएगा, उसने बोला 3 पे। कोई नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 - 8 ये भी पॉजिटिव, 10 - 3 ये भी पॉजिटिव, यानी 10, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए था भैया, अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए था।
अपने को पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव मतलब 8 से बड़ा 3 से छोटा, 8 से बड़ा मतलब 8 से इन्फिनिटी, 3 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3, इक्वल टू है नहीं, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, वरना स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता अपने पास। तो याद करना है, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन केवल इसमें कुछ नहीं था, मेरे को एक पॉइंट बताना है, एक तो करेक्शन कर लेना, क्यूब रूट 3 था, मेरे को बताना है क्यूब 3 करना है तो कुछ नहीं सोचना है, स्क्वायर करना है तो बहुत कुछ सोचना है, और पावर 4, पावर 6, पावर 8 उसके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने। स्क्वायर करो तो मेक श्योर कि दोनों तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ हो, तभी स्क्वायर करना है, नहीं लिखा होगा तो केस लेना, तो मान लेना कि पॉजिटिव है तब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर मान लिया कि नेगेटिव है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे कल बताया है, अपने आप आंसर आ जाएंगे, है ना। और क्यूब रूट है, कुछ नहीं सोचना है, क्यूब के अंदर कुछ भी आ सकता है, माइनस प्लस सब कुछ आ सकता है, और क्यूब करना है तब भी सब चलेगा, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा इसका। तो याद करना, एक एक क्वेश्चन से एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, याद कर लेना, क्यूब के लिए कुछ नहीं सोचना है, क्यूब के लिए बस आंसर समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद जो है ना अपन एक और फंक्शन समझने वाले हैं, तो वेवी कर्व मेथड और इनइक्वालिटी सॉल्व करना, वो थोड़ा बहुत बताया है, प्लीज़ इसको अच्छे से बैक ऑफ द माइंड रखना, अपने को आगे की क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज अपन एक और फंक्शन सीखेंगे जो हर चैप्टर में आता है, उसको आप लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन। एक मॉडुलस फंक्शन और सीखना पड़ेगा अपने को, ये भी हर चैप्टर में आएगा, ये अलग से चैप्टर नहीं है सारे, ये सब आपको आएगा, तो फिर अपन मैथ्स चालू करेंगे तो ये सब चीज़ें बताना। मॉडुलस को ऐसे ही शो करते हैं भैया, मॉडुलस मतलब ये जो दो डंडे लिखे हुए हैं ना, इनको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स का क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं, और मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। वैसे मॉडुलस का कोई मतलब पूछे तो मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, और मॉडुलस मतलब मानो ऐसा आदमी है जिससे कितनी भी नेगेटिव बात करो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, समझ रहे हो क्या। तुमने उसे बोला पढ़ के क्या होगा, फिर भी वो पढ़ेगा, तुम बोलोगे कि तेरा जीना बेकार है, कूद जा बिल्डिंग के ऊपर से, नहीं कूदेगा। ऐसा आदमी कितना भी नेगेटिव इनपुट दे दो, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये याद रखना है, ये ऐसा आदमी मतलब मॉडुलस जैसा आपको बनना चाहिए। लोग आजू बाजू खूब नेगेटिविटी देंगे, लेकिन आउटपुट वो हमेशा क्या आना चाहिए अपना, पॉजिटिव। लोग तुम्हें गाली देंगे, लोग एक थप्पड़ मारेंगे, तुम दूसरा मतलब गाल आगे कर देना कि इस पर मार दो, नेगेटिव नहीं होने का कि उसने तुम्हें मारा तुम भी पीटने लग गए, नहीं, फुल पॉजिटिव रहने का। मॉडुलस को याद रखने का, मॉडुलस का हमेशा आउटपुट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, याद करना है, हमेशा पॉजिटिव, चाहे कुछ भी लिख दो। कहने का मतलब, अगर मान लो मैं आपसे पूछता फॉर एग्जांपल मॉड 2 कितना है, आप बोलेंगे 2 है, 2 तो पॉजिटिव ही था। लेकिन मैं आपसे पूछता मॉडुलस -2 का कितना है, वो भी 2 ही है, इसका भी आंसर आप कितना देंगे, 2। वो आया कैसे होगा, मॉड ने खुद एक माइनस लगा दिया होगा, और माइनस ऑफ -2 खुद कितना हो जाता है, 2। याद करना है, अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब कोई पॉजिटिव ज्ञान दे रहा है, तब तो आदमी कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा वाह तू तो अच्छा है। इसका मतलब मॉड x की वैल्यू आप लिख सकते हो x, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको डिफाइन कर रहे हैं अपन कि ये कैसे डिफाइन होगा, लेकिन मॉड x की वैल्यू आप लिखना -x व्हेन x इज लेस देन 0। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू -2 होती, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो माइनस खा जाता है, ये माइनस को खा जाएगा, और माइनस को खाएगा वो तो बोला है आपने। माइनस को कैसे कैंसिल करेंगे, माइनस इंटू माइनस, वही तो प्लस होएगा। तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -2 लिखी तुमने, तो आंसर कितना देना है, माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 अपना आप कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है, मॉडुलस x की वैल्यू +x भी हो सकती है, -x भी हो सकती है। +x कब रहेगी, जब x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, 0 पे तो +0 -0 सेम ही है, समझ रहे हो क्या। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो आंसर कितना देना है, -x। अगर यहाँ पे देखो x लेस देन 0 है ना, तो खुद सोचो x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव। याद रखना है, मॉडुलस ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा आपको, अलग अलग चैप्टर्स में ये मॉडुलस x दिखेगा, और मॉडुलस f इसको अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड फिजिक्स में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा। जब भी मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड मॉडुलस, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। -5 का मैग्नीट्यूड कितना, 5, -10 का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कितना, 10, समझ रहे हो क्या। और अगर अंदर कोई वेरिएबल्स आ गए, जैसे x -2 आ गया, अब खुद से सोचना, जब x -2 पॉजिटिव
तब तो x-2 को x-2 लिखेंगे, वरना मॉडुलस जब भी हटाओगे तो माइनस आने लग जाएगा, अगर अंदर वाला नंबर क्या होने लग जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा तब। तो इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस बनेंगे जिनको अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट अभी याद रखना है, भगवान के लिए लास्ट बार बोल रहा हूँ, कोई बोले मैग्नीट्यूड x का क्या मतलब है, मॉडुलस x का क्या मतलब है, बोलना ये ऑलवेज पॉजिटिव है भाई, पहली बात ये। अब बताओ ऑलवेज पॉजिटिव कैसे बनाओगे, अंदर वाला नंबर x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, x क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसका डोमेन है, ये प्रभु की इच्छा है कि यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आउटपुट जो आएगा इसका, जो रेंज आएगी इसकी, वो आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब अगर तुमने अंदर 2 लिखा है तो आंसर भी 2 आ जाएगा, अंदर -2 लिखा है तो आंसर -2 आ जाएगा। यानी याद करना है प्लीज, या तो मैग्नीट्यूड ये जब भी हटाओगे तो या तो x के आगे प्लस लगाना, या तो x के आगे क्या लगाना, माइनस लगाना, सोच के लगाना पड़ेगा। लेस देन 0 है तो -x, और अगर पॉजिटिव ही है तो +x। इस एग्जांपल से देख लो, मैग्नीट्यूड 2 कितना था, 2 था, तो मतलब ये हटाया हमने और +2 लगाया, और यहाँ पे ये हटाओगे तो -2 तो ऑलरेडी था ही, माइनस खुद से लगा दिया, क्योंकि अपने को बोला भैया ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बढ़िया है एकदम ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको सबसे पहले सीखना है इस मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना, इसको आप परिभाषित करना सीखिए, इसको डिफाइन करना सीखिए। अगर मैग्नीट्यूड को तुमने डिफाइन कर लिया तो इस मैग्नीट्यूड, इस मॉडुलस के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस बताइए मेरे को, लिखिए फटाफट, डिफाइन करो भाई, डिफाइन करो। y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है मैग्नीट्यूड x-4, फिर से पूछेंगे x-4 से पूछेंगे कि आप अपना साइन कहाँ बदल रहे हो, या x-4 0 कहाँ हो रहा है, ऐसे सोचिए, क्योंकि जहाँ 0 हो रहा होगा उससे ऊपर हो सकता है प्लस रहा हो, और 0 से नीचे क्या रहा हो, नेगेटिव रहा हो, तो मन ही मन x-4 को 0 कर दीजिए। तो x कितना मिल गया, 4 मिल गया, ये 4 पे ही अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक है, 4 पे ही। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे मन में मान लेना, सर मैंने माना कि इफ x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ अगर x-4 0 से बड़ा है तो क्या ये पॉजिटिव हो गया है? अगर पॉजिटिव हो गया है तो y की वैल्यू में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, खुद ही पॉजिटिव है ये, तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा। तुम पॉजिटिव ज्ञान दे रहे हो तो आदमी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने माना कि x-4 लेस देन 0 है, इसका मतलब अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉडुलस खुद एक माइनस लगा देगा ताकि ओवरऑल नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव। x-4 तुमने नेगेटिव माना है, नेगेटिव के आगे नेगेटिव और लगा दिया तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है, आप और वैल्यूज रख के देख लो, बताओ x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ ये आंसर कब देना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना। 4 को इधर ले जाओगे, जब 4 को इधर ले जाओगे, ऐसे ही जब 4 को इधर ले जाओगे तो ये आंसर कब देना है, जब x लेस देन 4 होगा। x लेस देन 4 है ना, 1 डाल के देख लो, x लेस देन 4 है, 1 डाल के देखो, 1 डालो इसमें, 1 - 4 की वैल्यू कितनी आएगी, -3, -3 से माइनस मल्टीप्लाई हुआ +3। बोला ना मॉडुलस का आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए, प्लस में आएगा। इसमें वैल्यू डाल के देख लो, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो ये पॉजिटिव ही होएगा। 5 डाल के देख लो, 5 - 4 1 आ जाएगा। याद करना है अपने को, जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है इस पे कंडीशंस चालू हो जाएंगी। आपको एक बार इसको पॉजिटिव मानना है, तब मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ये वाला साइन हटा सकते हो आप बिना किसी भी साइन के। लेकिन अंदर वाला नंबर अगर माइनस हो गया तो बाहर खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा, और खुद से एक माइनस लगा दोगे तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। याद रखना है, अगर कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन आया, सिखाने में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन आया, अगर तुमने उसे डिफाइन कर दिया, डिफाइन, तो फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जेई में, क्वेश्चन तो आएगा इसको कुछ वैल्यू दे रखी होगी 5, आपसे पूछेगा मॉडुलस x-4 इक्वल टू 5, तो मैंने डिफाइन कर दिया इसे, ये डिफाइन कर दिया ना, बस इसी की जगह y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 5, y की जगह 5 लिख दूंगा। बताओ y की जगह 5 लिखा तो पहले से x कितना आया, 9, -4 इधर चला गया ना,
एक्स की वैल्यू कितनी आई 9। क्या 9 4 से बड़ा है? क्योंकि ये तभी जब ये, तो हाँ 9 4 से बड़ा, इसलिए 9 आंसर हो गया। दूसरे में भी ये 5 था, ये माइनस था, ये इधर कितना आ जाएगा -5। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वलिटी है, इक्वल टू में कर सकते हो कुछ भी, तो ये -5 हो गया और 4 इधर आया, -5 + 4 -1। x की वैल्यू -1। क्या x की वैल्यू -1 हो सकती है? x 4 से छोटा है, हाँ -1 भी हो सकता है, इसलिए 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो आप मॉडुलस तभी सॉल्व कर सकते हो जब इस मॉडुलस को क्या कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे भैया। इसीलिए डिफाइन करना सिखा रहे हैं, मैथ्स नहीं सिखा रहे। अभी अपना लक्ष्य मैथ सॉल्व करना नहीं है। जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मेरे को पूरी मैथ्स में, जब भी आपको मैग्नीट्यूड दिखे, मॉडुलस दिखे, प्लीज़ भैया उसको डिफाइन करो। और ये गंदे से गंदा आ सकता है, गंदे से गंदा, जितना तुम सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा गंदा आ सकता है, ठीक है। फिर भी डिफाइन करना पड़ेगा और तरीके सीखने पड़ेंगे आपको। तो पहला तरीका मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई और तरीका आपको मान लो समझ में भी नहीं आया, तो आज से मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन आया, केवल डिफाइन कर दो। हो सकता है आंसर 2 पन्ने का चला जाए, क्योंकि हम ऐसे गंदे गंदे फंक्शन देंगे आपको, हो सकता है 2 पन्ने में आप डिफाइन ही कर पाओ उसे, ठीक है। फिर भी पहला तरीका यही है, कुछ समझ में नहीं आया, जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हैं, एक सवाल कर लिया 1 घंटे में, तब भी सिलेक्शन, आराम से मॉड को क्या कीजिए, डिफाइन कर लीजिए। अगर डिफाइन हो गया फिर तो बराबर ही करना है, बराबर करके देखना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा वो सिद्धारी है, समझ रहे हो क्या? प्रभु ने बोल रखा है ये तभी जब x 4 से बड़ा, तो जो आंसर आए वो 4 से बड़ा आना चाहिए। ये तभी जब x 4 से छोटा, वही आंसर लेना है जो 4 से छोटा होगा, समझ रहे हो क्या? वरना ये इक्वेशन ही डिफाइन नहीं है अपने पास। और देखो आपको मैं गंदगी दिखाता हूँ। देखो ऐसी क्या बात है, पहले ज़्यादा गंदगी नहीं, पहले धीरे धीरे मासूम, तो तुम्हारी मासूमियत बरकरार रखेंगे अपन। अभी ज़्यादा गंदगी नहीं करेंगे, अगले सवाल में करेंगे गंदगी। फटाफट लिखेगा देश का भविष्य, ये y कुछ मान लेना इसे, y की वैल्यू दे रखी है मैग्नीट्यूड x -1 प्लस x टाइम्स मैग्नीट्यूड x -4, मैग्नीट्यूड मॉडुलस वो सब आपको पता ही है। तो इधर सुनते चलेंगे। बताइए कहाँ कहाँ 0 आने की संभावना है, वो बिंदु बना लीजिए नंबर लाइन। तो वही वेवी कर्व मेथड जैसे 0 बना लीजिए पहले। 0 कहाँ कहाँ, ये x -1 0 कहाँ हो सकता है, 1 पे। ये x 0 कहाँ पे हो सकता है, 0 पे हो सकता है, लेकिन ये x मॉडुलस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। मॉडुलस के अंदर क्या है, x -4, ये कहाँ 0 हो सकता है, 4 पे। तो क्या यहाँ पे ये 2 बिंदु मिल गए हमें, जहाँ पे x तो हमेशा x ही रहेगा, चाहे 4 डालोगे तब 4 रहेगा, -4 डालोगे -4 रहेगा, वो तो नॉर्मल वेरिएबल है। लेकिन ये अगर माइनस आता है तो अपने आप माइनस लगा लेता है, इसलिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको 3 रीजन्स मिल गए। कौन कौन से रीजन मिल गए? एक तो x 1 से छोटा, एक x 1 से 4 तक के बीच में, और एक x 4 से बड़ा। तो इसका मतलब y की अपन लिखेंगे 3 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन कब लिखोगे, जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है। दूसरी डेफिनेशन 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4, और जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ इक्वलिटी हर जगह लगा देना। इक्वलिटी हर जगह इसलिए लगा रखी है कि ये हमेशा ना कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आगे देखेंगे अपन, इक्वलिटी जब भी मॉडुलस सॉल्व कर रहे हो, मॉडुलस याद रखना, इक्वलिटी हर जगह लगा दो। चाहे तुम इस डेफिनेशन से आंसर निकालोगे, मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पे कुछ मैं लिखूंगा, और वो वैल्यू चाहे इसमें डाल के देखोगे, इसमें डाल के देखोगे, आंसर सेम ही आएगा, इसलिए इक्वलिटी लगा रहा हूँ। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अपन ने सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीट्यूड जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वो पॉइंट्स ले लेना। अपने को 3 रीजन मिल गए। पेन चलाते रहो, ऐसे राजा की तरह बैठे मत रहो, पेन चलाते रहो, तभी भेजे में घुसेगा कुछ। तो ये क्या है, इसको आप क्या मान लो, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 3 रीजन आ गए यहाँ पे। अब आप बताओ मेरे को, सबसे पहले इस रीजन की बात करते हैं। तो ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। आप या तो बार बार सोचते रहो, सोचो मत ज़्यादा, कोई नंबर लेके देख लो। 1 से छोटा कोई नंबर लेके देख लीजिए। 1 से छोटा नंबर अपन ले लेते हैं 0 मान लीजिए, ठीक है। तो 0 यहाँ पे लिखा, तो 0 - 1 कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव है तो मॉडुलस खुद भी एक नेगेटिव लगा देगा, तो लिखूंगा मैं -x - 1। समझ रहे हो क्या, मॉडुलस का यही मतलब है। प्लस x को तो प्लस x ही लिखना, प्लस x की कोई लड़ाई नहीं है सर, प्लस x तो चुपचाप है। लड़ाई तो इस मॉडुलस की है। बताइए ये मॉडुलस x -4 को क्या लिख सकते हैं अपन ने कौन सा नंबर लिया था, 1 से छोटा 0 लिया था। अगर यहाँ पे x 0 डालते तो क्या ये नेगेटिव ही रहता, नेगेटिव रहता तो फिर खुद से माइनस लगाना पड़ता, खुद से माइनस लगाना पड़ता, तो खुद से कितना हो जाता वो -(x - 4) है ना, -(x - 4).
तो वो मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ x माइनस 4, ये आ जाता फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो वापस से देख लेना आपको क्या क्या बोला जा रहा है। ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अपन ने पहले तो 3 पॉइंट्स ले लिए। 3 पॉइंट्स कैसे ले लिए, ये x माइनस 1 जीरो कहाँ पे होगा, 1 पे, ये कहाँ पे जीरो होगा, 4 पे। तो आराम से ये रीजन्स आ गए। 1 से छोटा कोई नंबर 0 ले लो, 0 पे ये वाला नंबर कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मॉडुलस खुद माइनस को माइनस लगा के पॉजिटिव करेगा, और 0 पे ये भी नेगेटिव हो गया, इसलिए इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशंस खत्म, बाद में इसे सुंदर बना लेंगे। अभी 1 से 4 के बीच में आ जाओ। 1 से 4 के बीच में नंबर 2 दिख रहा है क्या, 1 से 4 के बीच में 2 आ जाएगा, तो 2 रख के डिफाइन कर लो। बोलो यहाँ पे मैं 2 रखता तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, यार तू तो खुद ही पॉजिटिव है। तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस x, तो x ही रहेगा, और यहाँ पे अगर इस बार 2 रखा होता तो ये माइनस होता, इसलिए मॉडुलस खुद से माइनस लगाएगा। खुद से माइनस लगाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4, माइनस ऑफ x माइनस 4। ये डेफिनेशन आएगी कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेके 4 तक की। सुन रहे हो क्या, सब आएगा अभी आराम से मैं बताता हूँ, इक्वल टू की सब बताऊंगा मैं, सुनते रहो पहले बस, तो जब ज्ञान खत्म होना उसके बाद सवाल आएंगे अपने आप, सब बता दूंगा। अब बारी करते हैं, इसकी बारी खत्म, इसकी बारी क्या होगी, खत्म हो गई। अब बारी आई भैया 4 से बढ़ेगी। आराम से रिलैक्स मूड से, मैथ्स में कुछ रटना रुटना नहीं है। अगर इक्वल टू इधर इधर लगा रखा है ना, तो बाद में अपने आप सब हो जाएगा, उसमें ऐसा थोड़ा ना जबरदस्ती, अपने आप सब आएगा। अब बस सुनते रहो तुम। ये बताओ यहाँ पे अगर 4 से बड़ा कोई नंबर है तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 4 से बड़ा नंबर 10 ले लो भाई, 10 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, 10 माइनस 4 ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है पहले ही। तो x माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ x माइनस 4, सबको पॉजिटिव में लिख दिया। अब सुंदरता है ना, जीवन में सुंदरता बहुत जरूरी है। तो y की 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्या क्या आ गई, पहली वैल्यू को लिख दो। क्या है पहली वैल्यू, अच्छा उसको सॉल्व मैं करके, पहली वैल्यू थी माइनस, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स। तो इधर सॉल्व कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स, और बाहर कितना था, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4। समझ रहे हो क्या, माइनस, ये माइनस था तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। यही लिख लेना है यहाँ पे, कितना आ गया, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4। अच्छा दूसरे को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा सीक्वेंस कितना बन रहा है, एक्स माइनस 1, और वापस से यही आ रहा है माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4। और तीसरा क्या बन रहा है, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 4। ये आ गया अपने पास। ये डेफिनेशन आई है, कब कब की आई है, मैं दूसरी कलम से लिख देता हूं, x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 1। दूसरे कब आएगी, 1 से 4 के बीच में, और तीसरी कब आएगी, 4 से बड़ी। ये आ गया आंसर। ये डिफाइन तो कर लोगे क्या, अब इक्वलिटी अब समझाता हूं। पहले डिफाइन एक बार और मैं लास्ट बार बोल देता हूं भैया। सबसे पहले हर मॉडुलस से पूछो, बता तू 0 कब होएगा, क्योंकि जहां पे ये 0 होगा उसी के आजू बाजू लोचा है, उसी के आजू बाजू प्लस माइनस है, इसीलिए वो पॉइंट्स बना लो। उतने रीजन्स आ जाएंगे, जितने रीजन्स आ जाएंगे उतनी डेफिनेशन चेंज होएगी। अब इक्वलिटी के लिए लड़ो मत, बताओ मैंने बोला 1 पे ये वैल्यू भी आएगी, और मैंने बोला 1 पे ये वैल्यू भी आएगी, क्योंकि मैंने तो इक्वल टू यहाँ पे भी लगा रखा है। सर x इक्वल टू 1 की वैल्यू कहाँ से निकालें, आप तो बोल रहे हो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, इक्वल टू है ना, 1 दोनों में डाल के देखो आंसर सेम ही आ रहा होगा। आराम से डाल के देख लो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 1 डाला, 1 माइनस 1 0, इधर भी 1 माइनस 1 0, आगे वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम दिख रहा है। अबे दिखेगा सेम, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होता ना, लगातार बनने वाला फंक्शन है। ऐसे कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है तो इस पॉइंट की वैल्यू ये वाली इक्वेशन भी देगी, ये वाली इक्वेशन भी देगी, तो देगी वो, उसमें क्या सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या। ग्राफ कंटिन्यूअस है और घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो वैल्यू डाल के देख लो, सर आप 4 इधर भी लगा रहे हो, इधर भी लगा रहे हो, अबे दोनों पे वैल्यू सेम आ रही होगी, डाल के देख ले। 4 डाल के देखेगा, 4 माइनस 4 0, 4 डाल के देखेगा, 4 माइनस 4 0, तो ये वाली टर्म कैंसिल, तो आगे केवल x माइनस 1 4 पे दोनों की वैल्यू 3 अंदर आ गया। समझ रहे हो क्या। याद करना है, जब मॉडुलस देख रहे हो मॉडुलस, तो मॉडुलस जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए इक्वलिटी सब पे लगाइए, आप सब पे लगाइए, ठीक है, और सब पे लगाइए, आंसर सबसे क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। लिखेंगे और इसमें सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे, इधर लिखेंगे। डर
हट जाना चाहिए भैया, मैथ्स का डर बिल्कुल हट जाना चाहिए। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, बताओ डिफाइन करो इसे। चलिए साथ में, जब गंदे काम करने साथ में ही कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ भैया, बताएंगे वाई की वैल्यू, ये लिखी हुई है मैग्नीट्यूड के अंदर एक और मैग्नीट्यूड x माइनस 1 माइनस 3 प्लस मैग्नीट्यूड x। चलिए बताइए, हर एक मैग्नीट्यूड से पूछना है, हर एक मैग्नीट्यूड से पूछना है तू कब जीरो हो रहा है, ठीक है। बताओ, पहले इससे पूछते हैं, इस वाले से, और बता तू जीरो कहाँ हो रहा है, जीरो पे। तो इसने एक बिंदु दे दिया वो जीरो, समझ रहे हो? ये पॉइंट क्यों है? क्योंकि जीरो से नीचे होएगा तो मैग्नीट्यूड को माइनस x लिखना पड़ेगा, और जीरो से बड़ा हो जाएगा तो प्लस x लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना, ये वही बिंदु है जहाँ पे जीरो। अच्छा, पहले इस बाहर वाले से पूछा अपन ने, या पहले अंदर वाले से पूछ लेते? अंदर वाले से। अरे तू बता, तेरी औकात क्या है, तू कब जीरो होएगा? तो x माइनस 1 कब जीरो होएगा? जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक पॉइंट मिल गया अपने को 1, ठीक है। तो अपन ने इससे पूछ लिया, जिससे आसानी से पूछ पा रहे हो, इससे आसानी से पूछ लिया अपन ने, इससे पूछ लिया तू बता तू कब जीरो होएगा, उसने बोल दिया 1 पे जीरो होऊंगा। अब बाहर वाले से पूछा, बोल भाई तू कब जीरो होएगा। इसे बाहर वाले से पूछा तू कब जीरो होएगा, तो बताओ ये कब जीरो होएगा? जब ये वाली पूरी टर्म 3 हो जाए, 3। अगर ये 3 हो जाती तो क्या 3 माइनस 3 जीरो हो जाता? लेकिन है ना, 3 माइनस 3 जीरो हो जाता। तो ये वाला पूरा मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए, 3। इसका मतलब क्या x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकती है? क्योंकि बताओ, अगर x माइनस 1 3 हो गया तो 3 का मैग्नीट्यूड 3, 3 माइनस 3 जीरो। और अगर x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 3 हो गई तब भी माइनस 3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? प्लस 3, और 3 माइनस 3 फिर से कितना हो जाएगा? 0। अपन तो एक एक से पूछ रहे हैं कि भैया आप कब जीरो हो, तो ये बोलेगा मैं 0 पे जीरो हूँ, इसने बोला मैं 1 पे जीरो हूँ, और बाहर वाले ने बोला कि अंदर वाले को जीरो करना है, तो मेरे से मत पूछ, इससे पूछ ले ये 3 कब हो रहा है। ये जब 3 हो जाएगा तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। और ये 3 कब होगा? जब अंदर वाली वैल्यू चाहे तो प्लस 3 हो जाए, चाहे तो माइनस 3 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिलेगी प्लस माइनस 3 प्लस 1। ये प्लस माइनस 3 तो था ही, ये माइनस 1 को इधर लाके प्लस 1। बताओ, प्लस 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस 3 प्लस 1 4, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। ये मेरे को वैल्यूज मिली है। घर पे तसल्ली से खुद से सोचना कि क्या क्या बोला जा रहा है, और वीडियोस आपके ऐप पर आएंगे, उन्हें सुनना बार बार कि गुरुजी ने क्या ज्ञान पेल रखा है। तो ये याद रख रहे हैं, ये पहला मैग्नीट्यूड दिखा, जो आसानी से दिखा पहले उसे देखा मैंने। तो ये तो 0 कब होएगा? 0 पे ही होएगा, और 0 के आजू बाजू चेंज हो जाएगी। ये x माइनस 1 पे ही 0 हो रहा होगा। लेकिन ये बाहर वाला मैग्नीट्यूड, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? खतरनाक सी इक्वेशन लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन, ये कब 0 होएगी? तो ये तब 0 होएगी जब ये वाला मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3। और ये 3 कब होएगा? जब अंदर वाला नंबर चाहे तो प्लस 3 हो जाए, चाहे तो माइनस 3। तो यहाँ पे कितनी डेफिनेशंस निकालनी पड़ेंगी? 5 डेफिनेशंस निकालनी पड़ेंगी। -2 से छोटी, -2 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 1 से 4 के बीच में, और 4 से इन्फानिट के बीच में। समझ रहे होगे? इतने मिलेंगे, और ये सब लिखेंगे अपन, प्रैक्टिस करनी है अपने को। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं -2 से छोटे में, और लिखते चलते, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, इधर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जगह कमी है इसलिए भैया आपको ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी। बताइए, y की वैल्यू मैं लिखना चालू करता हूँ। तो -2 से छोटा है ना, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा कोई नंबर ले लो, -2 से छोटा कोई नंबर ले लो, -3 ले लो। -3 में ये वाला मैग्नीट्यूड देखा अपन ने, -3 में ये वाला, तो अंदर क्या है? -3 और -1। तो -3 और -1 कितना हो गया? -4। -4 नेगेटिव है, तो यहाँ का मॉडुलस खुद एक माइनस लगा देगा, और खुद एक माइनस लगा देगा तो लिख देना -x - 1। ये मैंने किसके लिए लिखा है? ये अंदर वाले मॉडुलस के लिए लिखा है अभी, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने इसमें नंबर क्या रखा था? -3 रखा था। तो -3 - 1 कितना हो गया था? ये हो गया था -4, -4 का मैग्नीट्यूड 4 आ गया था, और 4 - 3 कितना आ गया? 1। तो 1 मतलब पॉजिटिव, यानी बाहर वाला मॉडुलस तो पॉजिटिव ही था, वो कुछ नहीं करेगा, इसीलिए इसके आगे -3 लगा दिया, और ये पूरा जो मॉडुलस था उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पूरा मॉडुलस क्या बन गया था? पॉजिटिव। आराम से रख के देख लो, कुछ रटना रुटना नहीं है, रटने से नहीं आने वाला। ये आपको मेथड बता रहा हूँ मैं, वैल्यू रख के, उसमें भी नहीं सोचना है कि आप डेफिनेशन, वैल्यू रख लो यार, वैल्यू -3 रख लो।
-3 यहाँ पे रख के देख लो, -3 -1 कितना हुआ, -4, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड में मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, एक ये माइनस लगा दिया, ठीक है। और लेकिन ये 4 - 3 कितना हुआ, 1, तो इसने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे तुमने -3 रखा है, तो इसके बारे में बताओ, -3, तो -3 का मैग्नीट्यूड मतलब अंदर तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -x। ये -x क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये -3 था, -3 का आंसर तो कितना आना चाहिए, +3, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ये कब आंसर आया है, -2 से छोटा है, तो इसके आगे प्रभु की इच्छा जरूर लिख देना कि कब है ये आंसर, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है क्या। फिर से घबराने की जरूरत नहीं है, अरे मुस्कुराओ, मुस्कुराते चलो। y की एक और वैल्यू आएगी, अब -2 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो यार, -2 से 0 के बीच में, -1 ही दिखता है, -1 ले लो। अब -1 देखोगे तो -1 -1 -2 हो गया, -2 हो गया, मतलब कि एक माइनस खुद से लगाना पड़ेगा, इसका मतलब अपन लिखेंगे -(x - 1), ठीक है। x - 1 के आगे तो क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर से बताइए, ये समझ में आ रहा है क्या, -1 यहाँ पे -1 रखा तो -1 -1 कितना होता है, -2, लेकिन -2 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, +2, तो खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा। और याद करो कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस के अंदर जब भी माइनस आएगा तुम्हें खुद से एक माइनस देना पड़ेगा उसे, वो दे दिया मैंने माइनस, देखो खुद से एक माइनस दे दिया। लेकिन बताओ -1 रखने पे -1 -1 कितना हुआ था, -2, -2 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2, और 2 - 3 कितना हुआ, सर 2 - 3 -1 हुआ, इसका मतलब इस बार बाहर वाला जो मॉडुलस है वो भी एक माइनस देगा। तो यहाँ -3 तो करना, लेकिन बड़े ब्रैकेट के बाहर एक और बार क्या लगा देना, माइनस। तो बड़े वाला मॉडुलस जो है उसने भी माइनस दे रखा है। अच्छा, 0 से छोटा है, -1 रखोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू -1 आ रही है, -1 मतलब ये नेगेटिव है, तो आपको -x खुद भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो क्या। वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, -1 रख रहे हैं, तो अगर x की जगह -1 रखते तो -1 रखोगे तो ये -1 है, खुद माइनस लगाओ क्योंकि अंदर वाला नंबर नेगेटिव है। ये आंसर कब लिखा है तुमने, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से -2 के बीच में है, ठीक है ना। तो -2 से 0 के बीच में, ठीक से लिख देना उसे, -2 से 0 के बीच में, तो ये आ जाएगा। और बताइए, फिर वापस से बारी आती है 0 से 1 के बीच में। बताइए 0 से 1 के बीच में हाफ मान लो नंबर। अब 0 से 1 के बीच में अगर नंबर हाफ है, खुद से लिखेंगे, ये आपके दिमाग की कसरत करा रहे हैं सुबह सुबह। बताओ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हाफ नंबर मानते हैं, तो हाफ मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मानोगे, हाफ -1 नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी वापस से क्या लिखना पड़ेगा, अब -(x - 1), ठीक है। और -3 तो है ही, अब ये देख लो बाहर वाले ब्रैकेट में माइनस आएगा कि नहीं आएगा। ये बताओ हाफ -1 कितना हुआ, नेगेटिव हुआ है ना, -1/2 हुआ, -1/2 का मैग्नीट्यूड +1/2 हो गया, और हाफ -3 क्या वो नेगेटिव आएगा, इसलिए वापस से बाहर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आएगा। और तुमने x की वैल्यू हाफ रखी है, हाफ में ये तो पॉजिटिव हो गया, अब ये तो +x ही रहेगा, आगे सब में ही +x रहेगा, वो तो 0 से बड़ा है। ये कब की डेफिनेशन आ गई है, जब x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है। कोई बात नहीं, दुखों का अंत होगा, चिंता मत करो। 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में 2 ले लो, 2, बताओ 2 - 1, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए इस बार इसको तो नहीं छेड़ोगे, ये तो कितना रह गया, x - 1, और -3 भी वैसा ही रह गया, लेकिन बाहर वाले ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं अपन। तो अगर यहाँ पे 2 लगाया मैंने तो 2 - 1, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन 2 - 1 आता, और 1 - 3 की वैल्यू नेगेटिव आती, नेगेटिव आया तो खुद से माइनस लगाना पड़ेगा, तो बाहर एक माइनस आ गया। बस यही करना है, अगर अंदर वाला नंबर माइनस आ रहा है तो बाहर खुद से माइनस लगा दो, अंदर वाला नंबर प्लस है तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, और आगे तो +x तो +x ही रहेगा, क्योंकि तुम 2 रखोगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, मॉडुलस कुछ नहीं करेगा। ये आंसर कब आया है, 1 से 4 के बीच में आया है, 1 से 4 के बीच में आया है। और 4 से बड़ा कोई भी नंबर, x > 4, कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो भाई, 10 ले लो, 10 पे ये क्या हो गया, 10 - 1 9, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो x - 1 ही रहेगा, x - 1 ही रहेगा। और 10 - 1 9 होता, 9 - 3 वो भी पॉजिटिव होता, तो -3 रहेगा और +x ही रहेगा।
क्योंकि 10 लोगे तो मैग्नीट्यूड एक्स भी क्या है, पॉजिटिव ही है। ये अपने पास आया है पूरी डेफिनेशन। सवाल ऐसे नहीं बनेंगे, सवाल बनेगा y की वैल्यू लिखी होगी 10 और सॉल्व करना है। अब y की वैल्यू 10 लिखी हुई है तो इक्वेशन है, अब हो जाएगी सॉल्व। यहाँ पे y की जगह लिखो 10, सॉल्व कर लो इसे। अब वो जो आंसर आए वो -2 से छोटा होना चाहिए था, पता लगा आंसर आ गया 1, तो बोलना गलत है वो आंसर, क्योंकि हम जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं उसमें x क्या है, -2 से छोटा है। फिर यहाँ पे 10 लिखा हो, फिर से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये बराबर 10 लिखा होता तो ऐसे सॉल्व नहीं होएगा, ये सॉल्व ऐसे ही होएगा और कोई तरीका नहीं है। और इक्वेशन सॉल्व करना ही आएगा अपने तो, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कर लोगे उसके बाद सब हो जाएगा, लेकिन ये डिफाइन कैसे होगा वो सीख रहे हैं अपन, और वो खुद की मेंटेलिटी के ऊपर है। एक तो मॉडुलस पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव रहो एकदम, समझ रहे हो क्या। इसको अपन थोड़ा सा सुंदर बना लेंगे डायरेक्टली इक्वेशन। ये बता दो मेरे को, इक्वेशन कुछ बनाओगे, ग्राफ बना दो इसका, ग्राफ बना दो। आप तो ग्राफ क्यों बनवा रहे हो सर, भगवान के लिए ग्राफ मत बनवाओ, ग्राफ बना लो इसका। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और डरते तो आप किसी के पिताजी से भी नहीं हो, आपने बोला था, इसलिए आप आराम से ग्राफ बना लो। भाई इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है। सुंदर सुंदर ग्राफ, एक तरफ आएगा x, एक तरफ आएगा y। मैं 2 अप्रोचेस सिखा रहा हूं आज की क्लास में, 2 तरीके। एक मैंने वेवी कर्व मेथड सिखा दिया है, एक मैंने मॉडुलस को डिफाइन करना सिखा दिया है, तीसरा मैं मॉडुलस का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं अगर मॉडुलस के अंदर x की पावर 1 है। ये सब तरीके हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। अच्छा, बिंदु कौन कौन से? बिंदु थे -2, 0, बनाते चलो, बिंदु बना लो प्यारे प्यारे, -2 और 0। और बिंदु कौन सा है? 1 और 4, 1 और 4। -2 पे वैल्यू बता दीजिए, -2 पे वैल्यू, -2 पे रखते तो बताइए, -2 -1, -2 -1 करते वो -3 आता, और 3 -3 ये 0 ही हो जाता, तो ये -2 का मैग्नीट्यूड 2 हो जाता। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, उसमें x की मतलब ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पे 2 बना दिया अपन ने। दूसरे से बना देता हूँ, ग्रीन से बना देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। चलिए 0 पे वैल्यू बताइए, 0 पे वैल्यू देखोगे, 0 पे बोलो 0, यहाँ पे 0 -1 कितना हुआ? 0 -1 ये 1 हुआ, 1 -3, 1 -3 -2, और -2 का +2 हो गया, +2 और ये 0 ही है। x की वैल्यू कितनी है? 0, तो 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा, आएगी 2 वैल्यू। तुम x की वैल्यू 0 रख के देख लो आराम से। x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 -1 कितना हो गया? 1, 1 -3 कितना हो गया? -2, -2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2। ये वैल्यू कितनी आई? 2 आई है, और x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 ही आ जाएगी। बताइए मेरे को, -2 पर भी वैल्यू कितनी थी? -2 पर भी वैल्यू 2 थी, 0 पर भी वैल्यू कितनी थी? 2 थी। हो ना हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना है, इसीलिए इसका सुंदर ग्राफ आना चाहिए इन दोनों के बीच में ऐसा। और ये कौन सा पॉइंट रहा होगा? 2 रहा होगा, -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में। और आपको यकीन ना हो तो इधर सुनिए, ये -2 से 0 के बीच में ये डेफिनेशन थी ना, -2 से 0 के बीच में डेफिनेशन। जरा इसको सॉल्व करना, देखो माइनस अंदर गया तो ये भी माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या बचा? x -1 + 3 और -x। देखो x -x क्या हो गया? कट गया, x -x। 3 - 1 कितना हो गया? 2। अबे पहले ही पता था -2 से 0 के बीच में वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। अब आप सोचो कि आप इसे डिफाइन करने में इतना समय ले रहे थे, आप डायरेक्टली बिंदु तो सबसे पहले पता लग गए थे ना अपने को, तो बिंदु से सबसे पहले ग्राफ ही बनाया करो। अगर बिंदु से ग्राफ बन जाता तो डायरेक्टली पता लग जाता था क्या माइनस प्लस करवा रहे हो। -2 से 0 के बीच में तो 2 ही आ रहा है, आएगा 2, अंदर तो सेम ही आएगा ना। ये तरीके हैं सब अलग अलग, सब आपको आने चाहिए जो बताया जा रहा है, और उसी इस ग्राफ से बनाओ, इससे बनाओ, आपको बता रहा हूं मैं। ये डिफाइन नहीं भी किया होता मैंने तब भी आंसर कैसे कैसे आ सकता था, वो बता रहे हैं आपको। केवल पॉइंट्स लेने, पॉइंट्स तो अपने को मालूम ही थे, उस पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के देख लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन की ब्यूटी है कि इसमें सारी x की पावर कितनी है? 1 है, और y भी कितना है? पावर 1 है।
तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन भैया सारे डॉट्स को मिला दो, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो और क्या कर रहे हैं अपन। अच्छा 0 पे आ गया, 1 पे आ जाओ, 1 पे आ जाओ, 1 डाल के देख लो, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया, 3 और 1 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 4 आ गया तो 1 पे एक वैल्यू बना लेना 4, 1 पे एक वैल्यू बना लेना 4। बोलो ग्राफ कैसा आएगा, 0 पे 2 था, 1 पे 4 था, आएगा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पावर वो अपन ने 1 कर रखी है। अपन ने x की वैल्यू 1 डाली है, फिर से बोल देता हूँ 1 - 1 0, छोड़ दो इसे, -3 का मैग्नीट्यूड 3 और +1 4। अच्छा 4 डाल दो इस पे, 4 डाल देते तो 4 - 1 कितना हो जाता, 3 - 3 कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो ये 0 हो गया और मॉडुलस 4 पे कितना आ जाता, 4 ही आ जाता। पहले भी 4 था, अब भी 4 है, 4 से 4 मतलब कितनी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, 1 से 4 के बीच में। 1 से 4 के बीच में आप डेफिनेशन देख सकते हो आराम से। 1 से 4 के बीच में आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो कितना दिख रहा है। 1 से 4 के बीच में हमेशा वैल्यू अपनी तो 4 आ रही है ना, आएगी। -1 से अंदर ले जाओगे -x +1 +3 +x, देखो वैल्यू कितनी आ रही है। 1 से 4 के बीच में वैल्यू हमेशा 4 आ रही है, आएगी वो वैल्यू। इससे सवाल अभी देखना कैसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा 4 से आगे क्या होगा, 4 से आगे कोई भी वैल्यू ले लो, 4 से आगे 10 वैल्यू ले लो। बोलो 4 से आगे अगर 10 वैल्यू ले लेते वैसे यहाँ पे, तो 10 वैल्यू लेते, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 तो ये हो गया 6, और x की वैल्यू 10 ली थी ना, 6 और 10 16 हो गया। 16 मतलब यहाँ से ऊपर चला जाएगा ग्राफ, यहाँ से ऊपर चला जाएगा कहाँ पे, 16 पे, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं 10 पॉइंट आएगा, 10 से 16 तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अच्छा -2 से पहले वैल्यू क्या होती, -2 से इधर कोई नंबर ले लो, -3 ले लो एक बार। -3 लेते तो -3 - 1 कितना हो गया, -4, -4 का मैग्नीट्यूड +4, 4 - 3 कितना हो गया, 1, तो ये तो 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई 1। और वैल्यू कितनी ली थी, -3, -3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 था, 4 ऊपर कहीं आएगा। ये भैया इसका पूरा ग्राफ बन गया। अगर ये इसका पूरा ग्राफ है तो आप समझो कि सवाल था हमारे पास, हमसे पूछा कि ये वैल्यू इक्वल्स टू लैम्डा है, बताइए लैम्डा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस बताइए। अगर लाइन ऐसे बनती, बिल्कुल आप लाइन जो है 2 सॉल्यूशंस मतलब आप एक ऐसी लाइन बनाओ, देखो यहाँ पे ये लाइन अगर मैं बनाता इस तरीके की, ये वाली लाइन, बताओ ये वाली लाइन इसे कितनी जगह काट रही है, 2 जगह भैया, 2 जगह भी नहीं दिख रही। ए यार क्या क्या करके बताऊं, ये ऐसे जाएगा ना उधर तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये दिख नहीं रहा आपको, ये लाइन कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है, ठीक है। ये लाइन भी कितनी जगह काट रही है, ये लाइन भी कितनी जगह काट रही होगी, 2 जगह काट रही होगी। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक और 4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। 4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वैल्यू 4 हो गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, अगर वैल्यू 2 हो गई तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है, अगर लैम्डा की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 4 का मतलब वो लाइन ऐसे चली जाएगी, 4 से चली जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों कब बराबर हैं, दोनों ग्राफ कब बराबर है, एक ग्राफ तुमने बना लिया, दूसरा ग्राफ ये रहा, इनफाइनाइट पॉइंट्स में बराबर है। और 2 में भी कब बराबर है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे बराबर है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो जाएंगे, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 या 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 या 4, ठीक, तब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन कब होगा, 1 सॉल्यूशन कब होगा, बोलना कभी नहीं होगा, लैम्डा नल सेट हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जिसके लिए आप एक सॉल्यूशन मिले। 2 सॉल्यूशन कब होगा, 2 सॉल्यूशन होएगा जब लैम्डा की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 तो है ही नहीं और 4 इसमें से और हटा देना, क्योंकि लैम्डा अगर 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो गया तो लाइन जो कट करने वाली है वो 2 ही पॉइंट्स पे कट करेगी। ओपन ब्रैकेट है, 2 नहीं हो सकता है, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में 4 था, वो भी हटा दिया मैंने। तो ये आ गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आ गया 1 सॉल्यूशन, ये आ गया 2 सॉल्यूशन। बताइए 0 सॉल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा इससे नीचे हो जाए,
जब लैम्डा की वैल्यू 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी से 2, तो अगर लैम्डा आ जाएगा अपना माइनस इन्फिनिटी से 2, तो भैया नो सॉल्यूशंस। अब ये सवाल वैसे मिल जाएगा ना तो निकाल नहीं पाएंगे अपन, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जब मॉडुलस दिखा, जब मैग्नीट्यूड दिखा, तब आप ठीक तरीके से डिफाइन करो उसे। अगर आप डिफाइन करना सीख लेते हो सकता है कुछ तकलीफें आएँ, लेकिन ग्राफ बना लो फिर। अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो ग्राफ बना लो। ग्राफ के लिए पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। हर एक मॉडुलस से पूछो तू कब जीरो हो रहा है, और वही वही टर्निंग पॉइंट्स हैं, वही वही बिंदु हैं जहाँ पे ग्राफ की डेफिनेशन चेंज होएगी। और एक बार ग्राफ बन गया ना तो दूसरे ग्राफ, अब इधर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिख देता उसका ग्राफ कुछ और हो जाता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ रफली ऐसे होता। तो वो पूछता आपसे कि कहाँ कहाँ सॉल्यूशन है, वैल्यूज देख के अपन बता सकते थे कि कहाँ कट करता, क्या करता। अल्फा बीटा कुछ रूट दे के पूछ ले, कुछ भी बता सकते हैं। ग्राफ बनाना मस्ट है, मॉडुलस को डिफाइन करना मस्ट है, तभी आंसर्स आ सकते हैं। समझ रहे हो गया? तो मॉडुलस फंक्शन अच्छे से देख लेना जो जो बताया गया है। तो इसमें मॉडुलस फंक्शन में बताना और भी है चीज़ें, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप।